तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों, मैं आज सिर्फ किताब दिखाने के लिए आया हूँ, किताब बताने के लिए आया हूँ कौन सी किताब से पढ़ना और कैसे पढ़ना। ये रही बुक, और बुक के बारे में भी बता दूंगा क्योंकि मैंने जो बुक से पढ़ा था वो सारी बुक है हमारे पास। और जैसे मैं भाई बताने वाला हूँ, और वीडियो स्किप मत करना, आपको मैं अच्छे से बता दूंगा। मैथ के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, कल ही जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने मैथ के बारे में बता दिया था, मैथ कैसे आपको पढ़ना है। अब रही बात जीएस और रीजनिंग और हिंदी, ये तीन सब्जेक्ट हैं। इन तीन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है कि ताकि स्कोर बढ़िया हो जाए, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, जीएस में नंबर किसी के आते नहीं हैं, बट 3 पोर्शन जो है वो 3 पोर्शन में आपको स्कोर अच्छा करना है। रही हिंदी की बात, तो हिंदी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बुक कौन सी लेना है। अगर आपके पास हिंदी की कोई भी बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बुक अगर आपके पास है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। और अगर आप यूपीएसआई और यूपी पुलिस भी जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, अगर यूपी पुलिस भी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी राय माने तो आप बुक ये खरीदिए। देखिए, आदित्य पब्लिकेशन की है। इसमें क्या रहेगा, इसमें से पूरा आपको नहीं पढ़ना है, इसमें से कुछ चैप्टर सिर्फ आपको रहेंगे। वो सिलेबस में बता दूंगा कि सिर्फ उतने ही चैप्टर आपको इससे पढ़ने रहेंगे, बाकी ज़्यादा इससे नहीं पढ़ना रहेगा। और जब अगर आप यूपी पुलिस देखेंगे तो इसमें आपको पूरा सिलेबस रहेगा, इसी से आपका पूरा यूपीएसआई यूपी पुलिस कुछ भी आप सब कुछ इससे कवर कर लेंगे बाद में। और रही एसएससी जीडी के बाद, एसएससी जीडी में जो कुछ चैप्टर हैं अगर आप इससे पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन विलोम शब्द हुआ, समानार्थी शब्द हुआ, आपके गलत नहीं होंगे। सब कुछ इसी से पूरा पेपर फंस जाता है, क्योंकि मैंने इस बार इसी से पढ़ा था। और इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूँ भाई। और रही बात मैथ की भाई, मैंने मैथ के बारे में सब कुछ बता दिया था। मैथ के बारे में लोग बुक पूछ रहे थे, शायद बुक मैंने वीडियो में नहीं बताया था कि कौन सी बुक मैंने ली थी भाई। या तो आप देखिए, मेरे पास एक आर एस अग्रवाल की बुक है, या तो आप आर एस अग्रवाल की ले लीजिए। अगर आर एस अग्रवाल आप नहीं लेते हैं तो आप क्या लेंगे, अंकित भाटी सर की जो अर्थमेटिक की बुक आ रही है आप वो ले लीजिए। हालांकि पिछली बार उन्होंने दूसरी बुक दिया था एसएससी जीडी की, मैंने ये ली थी। और उसके बाद में रही रीजनिंग की बात, रीजनिंग की बुक ये है, आप अंकित सर की रीजनिंग की बुक ले सकते हैं। या तो अगर आप रीजनिंग, वैसे मैंने ले लिया था, रीजनिंग का कोई मतलब महत्व ज़्यादा नहीं रहता बुक से, क्योंकि अगर आप रीजनिंग जैसे पढ़ रहे हैं, आपने मोबाइल से पढ़ा या आपने कहीं सबसे पहले आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, उसके बाद में आप अगर यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट लगवाते हैं, कोई भी टीचर का उठा ले, 40-45 मिनट की वीडियो रहती है, आप उसको 2 की स्पीड में करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो पढ़िए। और उसके बाद में मैंने टेस्ट बुक पर बताया था, टेस्ट सीरीज आप लोग खरीद लेना। जो टेस्ट सीरीज आप खरीदोगे उस टेस्ट सीरीज में क्या रहेगा कि आप सीपीओ का, सीजीएल का, रीजनिंग आप कहीं से भी टेस्ट आराम से उठाइए। 50 क्वेश्चन सीपीओ में रहते हैं, आराम से एक दिन में 50 क्वेश्चन आप लगा डालिए। 50 क्वेश्चन अगर आप डेली लगाओगे तो इनफ रहेगा। और मैथ के बारे में मैंने यही बताया था कि 50 क्वेश्चन आपको डेली पढ़ना है। और रही बात जीएस की, अगर भाई जीएस, सबसे बेहतर जीएस पढ़ने का तरीका यही है कि अगर आपने कहीं सिलेबस पहले से मोबाइल से, आपने किसी एप्लीकेशन से, अगर किसी टीचर से पढ़ रखा है तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ रखा है, अगर आप पढ़ना है तो आप कोई भी एक टीचर को पकड़ लीजिए, पढ़िए, मगर उसमें समय ज़्यादा लगता है। अगर आपको जिसे रहता है कि हाँ हमको समय ज़्यादा लगता है, हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको जीएस समझ नहीं आता तब तो आप कोई टीचर से पढ़िए। अगर आपको जीएस समझ में आता है तो आप एक बुक ले लीजिए। जैसे मेरे पास सामान्य ज्ञान की दृष्टि की बुक थी, इसमें क्या रहेगा, थोड़ा विधिवत लिखा है। इस विधिवत से क्या रहता है कि आप अगर कोई भी टॉपिक जैसे पढ़ेंगे, हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने मध्यकालीन इतिहास जैसे जब पढ़ा या प्राचीन इतिहास पढ़ा, तो जैसे अगर कोई आप जैन धर्म पढ़े, तो जब जैन धर्म सिर्फ क्वेश्चन रहेगा कि इसमें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे, तो आपने पढ़ा, 4 ऑप्शन थे, आपने अभी पढ़ लिया, बाद में भूल जाते हैं। लेकिन जैसे जो ये बुक है इसमें थोड़ा कहानी टाइप की रहती है, जो कहानी टाइप की अगर आप पढ़ेंगे तो उसको भूलेंगे नहीं। उसके बाद में एक मरतबा सिर्फ इसी से भाई पूरा कवर नहीं होगा। इससे क्या रहेगा, तुम्हारा एक बेस बनेगा इसको पढ़ने से। उसके बाद में आप एक ऑब्जेक्टिव की बुक लीजिए। जो चीज़ जैसे आपने अगर जैन धर्म पढ़ा, इस बुक से अगर आपने जैन धर्म पढ़ लिया है, 1 बार 2 बार 3 बार जैन धर्म आपने पढ़ा, उसके बाद में आपको एक ऑब्जेक्टिव की बुक उठानी है। ऑब्जेक्टिव की बुक अगर कोई पूछ रहा है तो ऑब्जेक्टिव की बुक मेरे पास एक सामान्य ज्ञान की लूसेंट की बुक है, इसमें ऑब्जेक्टिव है पूरा, आप ये ले लीजिए ऑब्जेक्टिव वाली बुक, इसमें भी आपको पूरा हो जाएगा। या तो आप ये दिखा रहा हूँ भाई, ये अंकित भाटी सर की ये भी ऑब्जेक्टिव की बुक है, ये भी बुक है। अगर आप उन लोग को बुक खरीदना है तो मैं तो किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको बुक खरीदना है तो 10 तारीख को अंकित सर के मतलब हमेशा रहता है, ऑफर रहता है, 99 रुपये में आपको ये मोटी मोटी बुक भी आपके घर पर मिल जाती हैं। और रही बात स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके रही है, ये भी अंकित सर की है स्टैटिक जीके। आप स्टैटिक जीके इसको भी आप आराम से बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। अब रही बात बुक मैंने बता दिया, पढ़ना कैसे है जीएस के बारे में वो आपको बता रहा हूँ।
अब रही बात पढ़ने की, भाई पढ़ना कैसे, पढ़ने का आसान तरीका बता रहा हूँ। आप जैसे बुक उठाएं, आपने जैसे मैंने जो कंबाइन वाली वो बताया था कि आपको जैसे दृष्टि की किताब दिखाई थी, वैसे आप एक बुक दृष्टि की है, आपके पास कोई भी है जिसमें विधिवत लिखा है, अगर आपके पास अगर नहीं अवेलेबल हो रही है तो आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको आप पढ़ना कैसे, उसको आप 3 से 4-5 खंड में बांट दीजिए। जैसे पॉलिटी अलग कर दीजिए, हिस्ट्री अलग कर दीजिए, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी अलग कर दीजिए, इकोनॉमिक्स अलग कर दीजिए। 4 पोर्शन आपके रहें। और उसके बाद में विज्ञान है, विज्ञान का पोर्शन अलग कर दीजिए। 5 पोर्शन आपने बना लिया। अब 5 पोर्शन में आपको डेली ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पढ़ना कितना है, 5 पेज पढ़, मतलब 5 दूनी 10 पेज पढ़ना है। एक पन्ना एक का पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, आपने स्टार्ट किया जैसे हिस्ट्री पढ़ना, तो आप हिस्ट्री का एक पन्ना पढ़िए। उसके बाद में आप पॉलिटी का एक पन्ना पढ़िए, फिर आप ज्योग्राफी का एक पन्ना, सबका एक एक पन्ना पढ़िए। उसके बाद में दूसरे दिन आप आराम से सबका एक एक पन्ना फिर से पढ़िए और उसका जो आपने पढ़ रखा उसका रिवीजन करिए। मतलब डेली 5 पोर्शन में बांट के अगर पढ़ोगे उसको तो बेहतरीन समझ में आएगा और आपको ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा। जीएस आप ऐसे पढ़ सकते हैं। और जो मैंने बताया था, और रही बात, अगर आपके पास अभी समय है, 3 बजे का जो प्रैक्टिस सेट रोजगार विद अंकित पर चलता है इस टाइम, दिल्ली पुलिस के नाम से शायद चल रहा है, आप उसको पढ़िए। आप बुक से पढ़िए और 1 घंटा प्रैक्टिस करिए। भाई यकीन मान के चलो 40 में से आप आराम से 25-30 नंबर तक कर जाओगे। हालांकि मेरे तो 18 नंबर आए थे, 17.5 नंबर, क्योंकि मैंने पिछली बार जीएस ज़्यादा पढ़ा नहीं था, मेरे पास समय मुझे मिल नहीं पा रहा था। कि देखिए भाई, मैं अपने खेत पर ही खड़ा हूँ, इसलिए मुझे समय मिल नहीं पाता था, खेती करता था इसलिए समय नहीं मिलता था ज़्यादा। इससे पिछली बार वाली में मैंने पढ़ा था लेकिन पेपर मेरा निकल गया था, लेकिन रनिंग नहीं कर पाया था। आपको कैसे, जैसे भाई बता रहा हूँ ऐसे पढ़िए, 100% एग्ज़ाम आप फोड़ दोगे। और रही बात, अगर अभी भी किसी चीज़ को, किसी बुक में समस्या आ रही है तो बता देना, मैं बुक की फ़ोटो खींचकर आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहता है, आप उस पर कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।